बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करेंगे आज हम मुकम्मल करेंगे अपना यूनिट नंबर 1। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में इसका पार्ट 1 पढ़ लिया था, तो अब हम पढ़ने लगे हैं इसका पार्ट 2। तो ज़रा क्विकली रिवाइज करें कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग और अ बिल्डिंग यूनिट फॉर लाइफ। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि सेल जो है वो मिलके टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। एज वी आर स्टार्टिंग आवर पार्ट 2 नाउ, सो वी विल स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल सेल। ओके। तो प्लांट एंड एनिमल सेल हम सिर्फ मखसूस करके या ख़ास तौर पे हम सिर्फ ये दो सेल्स क्यों पढ़ें, क्योंकि ये दोनों हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। एक बात कॉमन। दूसरी बात कॉमन ये है कि ये दोनों हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अब हमने इसमें पढ़ना क्यों है, इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट सेल जो है वो प्रोड्यूसर है और एनिमल सेल जो है वो कंज्यूमर है। एनिमल जो है वो कंज्यूमर है और प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर है। ठीक है। सेल में जो तब्दीलियां हैं वो इनकी इस खसूसियत या स्पेशलिटी की वजह से होंगी, जो क्योंकि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाता है बीइंग अ प्रोड्यूसर, और एनिमल जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता। इट डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग थिंग्स बीइंग अ कंज्यूमर। ठीक है। दैट्स वाई दे हैव डिफरेंसेस इन देयर सेल स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 अब हम पढ़ेंगे अपीयरेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है। अब इन दोनों में एक दो कॉमन बातें हैं, एनिमल सेल में प्लांट सेल में भी। इन दोनों में स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं। सेल जो है वो हमारे पास अभी एक प्रॉपर यूनिट है। ठीक है। सेल को हम एज अ यूनिट कंसीडर करेंगे। अब इसमें जो सब यूनिट्स हैं, जो यूनिट के अंदर छोटे छोटे हिस्से हैं, उनको हम क्या कहेंगे, सब यूनिट्स। इसमें जो सब यूनिट्स हैं, स्मॉलर पार्ट्स हैं, उसको हम कहेंगे ऑर्गेनेलीज। ठीक है। ईच ऑर्गेनेली हैज़ इट्स ओन फंक्शन। हर ऑर्गेनेली का अपना अपना फंक्शन है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आ जाए तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस हमें क्या नज़र आ रहा है। अपेरेंटली डिफरेंस क्या है, शेप का डिफरेंस है। एनिमल सेल जो है वो सर्कुलर है, राउंड है, ओवल लाइक शेप है, और प्लांट सेल जो है वो सर्कुलर, राउंड या ओवल लाइक शेप नहीं है। प्लांट सेल जो है वो स्क्वायर में हमें नज़र आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेलीज। ठीक है। इनके बारे में डिटेल्ड थोड़ा सा। ऑर्गेनेलीज में क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं क्या, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सब यूनिट इन अ सेल हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गेनेलीज सेल का सब यूनिट है। सेल एक हमारे पास यूनिट है, ऑर्गेनेलीज का सब यूनिट है, और हर ऑर्गेनेली का अपना अपना फंक्शन है। अभी हमें इस जो है एक प्रेजेंटेशन टाइप नज़र आ रही है, जिसमें बीच में जो दो सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं। इस ओवरलैप का मतलब है कि ये बातें इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, न्यूक्लियस कॉमन है, यानी कि दोनों प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस होगा, दोनों में साइटोप्लाज्म होगा, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होगी, और दोनों में वैक्यूल भी होगा। प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होगा कि प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर है ये, ग्रीन है ये, जो कि उसमें हेल्प करता है खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स की हेल्प करता है। बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर्स, so they have to carry photosynthesis, and animals are not producers, so they don't have to carry photosynthesis. That's why they don't have chloroplast. Chloroplast and cell wall are absent in animal cell, and chloroplast and cell wall are present in plant cell. Okay, clear? नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनेली स्पेसिफिकेशन, यानी कि ऑर्गेनेलीज की खसूसियात। इनमें जब हम मेन ऑर्गेनेलीज हमने देख ली कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म और वैक्यूल और सेल मेम्ब्रेन दे हैव कॉमन, सो व्हाट डिफरेंस इज़ देयर। ठीक है। इस चीज़ें कॉमन होने के बाद भी इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब न्यूक्लियस है सबसे पहले। ठीक है। इसमें एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ब्लैक स्पॉट एनिमल सेल में सेंटर में है और प्लांट सेल में असाइड है।
ठीक है। अब न्यूक्लियस एनिमल सेल में क्या काम कर रहा है, कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल इंक्लूडिंग सेल रिपेयर्स। ये दोनों न्यूक्लियस यही काम करते हैं, ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियस जो है ना वो दरअसल आप समझ लें कि सेल का दिमाग होता है, सेल का ब्रेन होता है, तो वो उसकी सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है। सो व्हाट जॉब द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल इज़ डूइंग, इट्स डूइंग द सेम, कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल। ये भी सेम काम करता है, दोनों का काम एक जैसा है। ये भी सेल की एक्टिविटी कंट्रोल करता है, और जो प्लांट सेल है वो लोकेटेड असाइड होता है, सेंट्रली लोकेटेड नहीं होता। अभी हमें इमेज में नज़र आ रहा है कि प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो बहुत बड़ा है, एनिमल सेल में अभी हमें नहीं नज़र आ रहा। देखने की चीज़ सिर्फ नज़र आ रही है कि प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो बहुत बड़ा है। तो वैक्यूल जो है वो न्यूक्लियस को साइड पे लगा देता है, चलो भाई तुम निकलो, ये हमारी जगह है, ठीक है। इसलिए जो न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल है वो असाइड है। अब जैसे हम लोग, आप समझ लें कि सेल जो है ना वो अर्थ है, ठीक है। अब हम लोग जो हैं वो ज़मीन पे खड़े हुए हैं या ये वो, तो ज़मीन को अल्लाह ताला ने फ़र्श बनाया जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं या हम बैठे हैं या हमने चीज़ें रखी हुई हैं या हम चल फिर रहे हैं। तो सेल में ऐसा क्या है कि उसकी सारी ऑर्गेनेलिज उसके अंदर रहती हैं, उससे बाहर नहीं आती। सेल में है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये सेल को भर देता है, मतलब सेल की ऑर्गेनेलिज उसके अंदर आ गई। फिर जो सेल की ऑर्गेनेलिज और सेल वॉल के दरमियान जगह होती है, खाली जगह, उसको ये साइटोप्लाज्म भर देता है। ये जेली लाइक सब्सटेंस है, ना पूरा लिक्विड है ना पूरा सॉलिड है। अब ये जो रेड एरो आपको नज़र आ रहा है ये उस जगह पे है जहाँ पे कोई ऑर्गेनेली नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ऑर्गेनेली से कुछ कुछ फासले पे है। तो ये जो ऑर्गेनेली से फासले पे है इसके दरमियान जेली लाइक मटेरियल है, जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि फिल्स द सेल, जो कि सेल को भर देता है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर होता है। सेल मेम्ब्रेन जहाँ से शुरू होगी वहाँ से न्यूक्लियस तक ऑर्गेनेलीज की जगह छोड़ के सारा का सारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म, जो कि फ़िलहाल हमें प्लांट सेल में वाइट, प्योर वाइट नज़र आ रहा है, और एनिमल सेल में हमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से वाइट है और कहीं कहीं से वो ट्रांसपेरेंट टाइप हमें नज़र आ रहा है। और होता क्या है कि इस पर ऑर्गेनेलीज फ्लोट करती हैं, ऑर्गेनेलीज इस पर तैर रही होती हैं, ठीक है। अब ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना अभी तक, ये तो आ रही हैं प्लांट एंड एनिमल सेल में तकरीबन कॉमन। इसमें एक और चीज़ है सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों में होती है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन उस चीज़ को कहते हैं जो कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त दे दे। यानी कि ये आप समझ लें कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं होता है, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल होता है, ठीक है, जो कुछ चीज़ें गुजरने की इजाज़त दे देता है और कुछ नहीं। अब इसको कैसे पता कि ये चीज़ गुजारनी है नहीं, इससे साइज़ देख के, साइज़ प्रिसाइज करके, मतलब साइज़ को देखते हुए ना इसमें से कुछ चीज़ें गुजर जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं। यानी कि अगर हम कोई चीज़ स्टेनर से स्टेन करते हैं, छानते हैं किसी चीज़ को, तो वो जो छोटे साइज़ की चीज़ें होती हैं वो उसमें से गुजर के नीचे गिर जाती हैं, और जो बड़े साइज़ की चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर ही रह जाती हैं। इसी तरह का कुछ काम होता है सेल मेम्ब्रेन का, सेमी परमिएबल किसी भी मटेरियल का इसी तरह का काम होता है। समझे आप, उसमें छोटे छोटे सुराख हुए हैं, उसमें से जो चीज़ें गुजर गई, जो रह गई वो रह गई, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज़ अ थिन लेयर, ये एक बारीक सी पतली सी तह है जिसने ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ है, साइडों से कवर किया हुआ है, ताकि सारी चीज़ें इन प्लेस रहें, अपनी अपनी जगह पे रहें। कॉमन टू बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, एज वी नो सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, जो एनिमल सेल होता है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन आखिरी उसका हिस्सा होता है, प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। और कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल ऑफ अ सेल, कंट्रोल मूवमेंट ये कैसे करता है, मतलब सेल के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या चीज़ें बाहर जा रही हैं, ये जो है सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। और ये कैसे करती है, अपनी सेमी परमिएबल कैरेक्टरिस्टिक से करती है, यानी कि जिन चीज़ों को बाहर जाने की इजाज़त दे देती है वो चली जाती हैं, जिनको नहीं देती वो नहीं जाती। पार्शली परमिएबल, जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्शली परमिएबल होती है, सारी चीज़ों को बाहर जाने की इजाज़त या अंदर आने की इजाज़त, अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त नहीं देती, कुछ चीज़ों को देती है और कुछ को नहीं देती। और सेल को जो है वो शेप फराहम करती है, सेल की शेप इन प्लेस रखती है। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्यूल। वैक्यूल वो चीज़ है जो प्लांट और एनिमल सेल की शेप में या उसकी ऑर्गेनेलीज की स्ट्रक्चर में
या ऑर्गेनेलिस की प्लेसिंग में डिफरेंस की वजह है मेनली। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि और ये जो वैक्यूल है ये लिटिल बबल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। ठीक है, इन दोनों सेल्स में होता है। इसका बेशक साइज़ और प्लेसिंग या जगह दोनों जगहों पे डिफरेंट है, दोनों सेल्स में डिफरेंट है, लेकिन काम इसका एक ही है। काम इसका क्या है? स्टोर फूड, स्टोर वाटर एंड स्टोर वेस्ट मटेरियल्स। यानी कि जो सेल जब एनर्जी खाना वगैरह यूज़ कर लेता है उसके बाद जो बचा कुचा होता है वो भी इसी में आता है और रॉ फूड और वाटर भी इसी में पड़ा हुआ होता है। ये सेल का आप कह सकते हैं स्टोर रूम है, स्टोरेज एरिया है, कोल्ड रूम है। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज है। अब हमने ये चीज़ें देखी, वो ऑर्गेनेलीज देखी जो प्लांट और एनिमल सेल में कॉमन थी, यानी कि प्लांट सेल में भी थी और एनिमल सेल में भी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल इज़ डिफरेंट ड्यू टू इट्स एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड बाय इटसेल्फ। ठीक है, प्लांट जो है वो एनिमल सेल से डिफरेंट इसलिए है कि प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है जबकि एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकता। एनिमल इज़ अ कंज्यूमर, प्लांट इज़ अ प्रोड्यूसर। So what are the features or special features that make plant cell different? ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए काम आता है, तो इसके फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड ही फंक्शंस हैं। द फीचर नंबर 2 इज़ सेल वॉल। इसकी दूसरी खसूसियत क्या है कि प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल भी एक्स्ट्रा होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है। ये इसको सपोर्ट देती है। ठीक है, उसकी शेप रेगुलर रखती है, उसकी शेप जैसी होती है वैसी रखती है और से बना हुआ होता है। अगला हमारे पास स्पेशल ऑर्गेनेली क्या है? वैक्यूल। साइज ऑफ अ वैक्यूल इज चेंज इन एनिमल एंड प्लांट सेल। इन प्लांट सेल द साइज ऑफ अ वैक्यूल इज लार्ज। इसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में कई वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल ओनली हैव अ वन लार्ज वैक्यूल। तो फॉर्म बिगेस्ट पार्ट इन प्लांट सेल, जबकि इसका साइज इतना बड़ा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा प्लांट सेल का खुद ब खुद बना देता है और ये न्यूक्लियस को पुश असाइड कर देता है, एक साइड पे लगा देता है। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब ज़रा क्विक रिकैप ले लें कि हमने पढ़ा क्या क्या है। हमने पढ़ा है कि एनिमल और प्लांट सेल क्या हैं, वाई दे आर डिफरेंट एंड वाई वी आर स्टडिंग देम। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि एनिमल और प्लांट सेल में कॉमन चीज़ें क्या हैं और अनकॉमन चीज़ें क्या हैं। हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल बोथ आर कॉमन इन बोथ एंड क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। फिर हमने उसके बाद इसकी न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस इसका दरमियान में क्यों है एंड प्लांट सेल का साइड में क्यों है, न्यूक्लियस का काम क्या है और न्यूक्लियस को साइड पे लगाने वाली चीज़ कौन सी है, मतलब किस वजह से वो साइड पे है। फिर हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा कि साइटोप्लाज्म का काम जो है वो हमारी ज़मीन के फर्श के से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। फिर हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा कि दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती हैं। सेल मेम्ब्रेन इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउज सम items, some things to pass through it. Then we studied about vacuole.
कि वैक्यूल जो है प्लांट सेल में लार्ज होता है, वन वैक्यूल होता है, और स्टोर फूड इन बोथ, स्टोर वाटर इन बोथ एंड स्टोर वेस्ट मटेरियल्स इन बोथ. And in animal cell we have many small vacuoles. Then we studied the special features of plant cell that we don't have in our animal cell, that are chloroplast, cell wall and a big large vacuole. And we completed our chapter by studying this. Now we will have a glance on related homework of this chapter or this part. पिछले पार्ट का जो रिलेटेड होमवर्क था वो मैं आपको बता चुकी थी. अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछ ले. प्रैक्टिस, अब आपने जो हमने पेज नंबर 3 का लास्ट पैराग्राफ या लास्ट 2-3 पैराग्राफ्स पढ़े हैं और पेज नंबर 4-5 जो है वो हमने कंप्लीट किया है. ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं. इसको आपने एक दफ़ा देख के इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो पिक्चर को या देखी हुई चीज़ को, ख़ास तौर पे किताब से देखी हुई चीज़ को, बिकॉज वी आर हैबिटेड एज दैट, तो किताब से देखी हुई चीज़ को वो ज़्यादा अच्छा याद रखता है, ज़्यादा अच्छा जहन नशीन रखता है. अब आप देख के इसकी रीडिंग करेंगे अच्छी तरह, एक लफ्ज़, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है. आप 2 से 3 बार रीडिंग करेंगे, आपको इंग्लिश भी समझ आने लग जाएगी. फिर आप जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो आपकी वोकेबलरी का हिस्सा बन जाए. फिर आप पेज नंबर 6 पे एक्टिविटी एक दी हुई है कि आपने एनिमल सेल या प्लांट सेल का किसी भी एक का आपने मॉडल बनाना है, ठीक है. इसमें आप मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, आप बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और आप कोई आम खिलौने की चीज़ हो या वो बस कलर, बेशक आप कलर को अहम रख लें या आप शेप को अहम रख लें. वैसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप शेप को अहम रख लें, ठीक है. आप अपने पेंसिल रेजर से भी या इस चीज़ से भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं. आप थ्रेड से उसकी आउटलाइन बना सकते हैं, फिर रेज़र से बना सकते हैं, फिर छोटे छोटे बीज लेके भी आप उसमें उसके ऑर्गेनेलीज को जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है. इसको आपने वैसे बनाना है जैसे आपको आसान लगे, लेकिन बनाना है ताकि आपको ये काम इंटरेस्टिंग भी लगे. देन यू विल सॉल्व योर पेज नंबर 7 and 8 ऑन बुक. पेज नंबर 7 अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो मैं आपको स्लाइड्स में पेज नंबर 7 जैसी वेन डायग्राम पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको समझा चुकी हूँ. आप उसको खोल के देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. फिर पेज नंबर 8 पे आपने फिलिंग दी ब्लैंक्स जो है वो फिल करनी है. सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म. सेल जो हैं जब आपस में सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि दे मेक टिश्यूज़. सेल रिपेयरिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल. सेल रिपेयर करता है साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस. आप ज़रा वीडियो दोबारा ऐसे पीछे करके बैकवर्ड करके देखें, आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्ट जो है वो इसको रिपेयर करता है. डैश आर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ये ग्रीन पिगमेंट है, ये किस में होगा, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में? ऑब्वियसली इट विल बी प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड इट इज़ क्लोरोप्लास्ट. ओके. An organelle that allows certain material to pass through and also give shape to the cell is called. अब हमने एक ही चीज़ पढ़ी है, अलाउ सम मटेरियल्स टू पास थ्रू का क्या मतलब है, इट्स अ सेमी परमिएबल ऑर्गेनेली. और हमने सेमी परमिएबल ऑर्गेनेली में सिर्फ एक ऑर्गेनेली पढ़ी है विच इज़ सेल मेम्ब्रेन, एंड इट आल्सो गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर शेप टू द सेल. By this we have completed our chapter. Thank you for watching the video. If you have any question, you should or you must ask them for your confusion clearance. Okay, thank you. Assalamu alaikum.